मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। और इस खूबसूरत वक्त में हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने ये कीमती मौका मुझे और आपको बख्शा है कि उसकी हजूरी में आए। मेरे अजीज़ों, ये संडे दुनिया के बेशतर ममालिक में फादर्स डे के तौर से सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए मैं तमाम फादर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, ज़िंदगी दे, फतह और कामयाबी दे, और आप वो काम जो ज़िम्मेदारी बाप होने के नाते आप कर रहे हैं, करेंगे या कर चुके हैं, उस सब के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और उन बच्चों को जिनके वालिद आज अब उनके साथ नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं, दूर हैं, साथ नहीं हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, सलामती चाहते हैं। और उन बच्चों के वालिदैन जिनका बाप दुनिया में नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे या हैं, यकीनन ऐसे बहन भाई हैं जो अपने बाप को आज के दिन मिस कर रहे हैं, एंड ही इज़ नो मोर ऑन दिस अर्थ। तो हम आपके लिए तसल्ली चाहते हैं और हम सब को बताना चाहते हैं कि हम सब का एक बाप जो हमेशा हमें संभाले रहेगा वो आसमानी बाप है, जिसने हमें अपने बच्चे बना लिया है, हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है। बना ही नहीं लिया, वो इसको मीम करता है, वो इसके साथ खड़ा है, और उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी प्रोविजन, उसकी प्रोटेक्शन हमेशा हमेशा तक हमारे साथ है। वो हमारे ज़मीनी बाप हैं या थे, तो भी आसमानी बाप ने हम सबको अपने पैरों के नीचे छुपा रखा है, और हमें उसके पैरों के नीचे पनाह और शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। और आप कभी ना परेशान हो, आपका बाप ये अब तक जिंदा रहेगा और जिंदा है, जो आपको और मुझे संभाले हुए है। इसलिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, इसलिए हम सब शुक्रगुजारी करेंगे। ये अपने सरों को झुकाते हैं और आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करते हैं उसके सारे इंतज़ाम के लिए। हालेलुया। बुजुर्ग बाप आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे पास आएँ। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे इलाही इंतज़ाम के लिए, तेरे इलाही प्यार के लिए जो तू बनी नौ इंसान से करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे सारे इंतज़ाम के लिए, तेरे सारे प्यार के लिए जो तूने हम सब से किया है। खुदावंद तू आज के दिन हमारी बड़ी मदद कर। ओ तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, इन ज़मीनी रिश्तों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, इनकी स्ट्रेंथ के लिए, इनके होने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और इनके ना होने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, इनके ना होने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खुदावंद तू हमारा मुहाफिज है, तू हमारा बाप है, और हमें संभालने के लिए तूने बहुतों की जिम्मेदारी लगाई है। मैं खुदावंद आज के दिन रूहानी औलाद को जो रूहानी तौर पर खुदावंद ओ बाप आसमानी रूहानी बाप के अंडर हैं, उस रूहानी औलाद के लिए शुक्र करता हूँ। हम सब जो रूहानी बाप होने का दर्जा ज़मीन पर रखते हैं, कलीसिया के खुदावंद रहनुमा होते हुए, पास्टर होते हुए खुदा, उस्ताद होते हुए खुदा, ओ बाप आसमानी जिन भी लोगों को, जिन भी मुकद्दसों को तूने खुदा बाप होने का दर्जा बख्शा है, मैं उनके लिए तेरा फजल मांगता हूँ, उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन रूहानी बच्चों के लिए जो रूल कुद्दस में बढ़ते और तरक्की करते चले जा रहे हैं, खुदावंद मैं उनके लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ बाप होते हुए अपनी औलाद के लिए, और खुदावंद तेरा खादिम होता हुआ अपनी रूहानी औलाद के लिए तेरा बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बाप मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है तेरी इस बड़ी नेमत और बरकत के लिए। खुदा तेरा शुक्र हो, बड़ी बरकत है आज की प्रस्तुति में, हमारा हादी और रहनुमा बन, हमें लीड कर, ताकि हम खुदावंद तुझे सेलिब्रेट करें, तुझ एवरलास्टिंग फादर को, ओ फादर एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, ओ बाप को एंजॉय करें और तेरा शुक्रिया अदा करें। खुदा ओ थैंक यू जीसस। मैं तेरी रिक्वेस्ट करता हूँ बाप, अपने यीशु नाम की खातर एक एक घर के अंदर आज उतरा, एक एक जगह पर जहां पर तेरे लोग ओ खुदावंद इस इबादत को देख रहे या सुन रहे हैं, खुदावंद आई डिक्लेयर योर in the name of Jesus, ताकि हमारा ध्यान तेरी तरफ लग जाए। खुदावंद हमारे ख्याल को, हर एक ऊंची चीज को जो तेरी पहचान के खिलाफ है, उसे ढा देते हैं। हम तस्वरात को और हर एक ऊंची
की चीज को ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमानबरदार बनाते हैं ताकि हम लायक तौर से तेरी इबादत कर सकें। हालेलुया। तेरे सारे हथियार बांध लेते हैं। ओ गो हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई के हथियार प्रेज ओ लॉर्ड, प्रेज ओ लॉर्ड, खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। तेरा शुक्र हो, बड़ी बरकत है खुदा। मेरी टीम को ब्लेस कर, जितने मौजूद हैं, जितने खुदा अभी वापस में ज्वाइन नहीं कर पाए, खुदा मैं उन सबको तेरे रूह की कुदरत के स्पुर्द करता हूँ यीशु नाम में। और खुदा इस पैंडेमिक के अंदर हम वो मुकम्मल लिबर्टी चाहते हैं तेरी इबादत के लिए। हमारे फेथ को खुदा बढ़ा, ओ खुदावंद, और तेरी कुदरत काम करे खुदा। ऐसे वसाइल निकाल कि खुदावंद हम एक दूसरे को देख सके, मिल सकें। तेरा शुक्र इस टेक्नोलॉजी के लिए और फेसबुक लाइव के लिए, जूम के लिए, जितने लोगों ने खुदावंद इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमें ज्वाइन किया है, हम इनके लिए बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमें अभी वॉच कर रहे हैं या हमें लेटर वॉच करेंगे, फादर we bless them in the name of Jesus. We join them together who are there, Lord, in the name of Jesus. खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। और जिस तरह तूने जुदाई की दीवार गिराई है, तू फासलों की दीवारों को गिराता ही चला जा रहा है और हमें रूह में बांधता चला जा रहा है। खुदा मैं इन रिश्तों की, इस मोहब्बत की हिद्दत को फील कर सकता हूँ खुदा, जो तेरे लोगों के अंदर है हमारे लिए, और हम एक रूह में बंधे हुए हैं। आज की इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तुति का आगाज एक दुआया कोर्स के साथ करेंगे। हालेलुया जीसस। से
मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। खुदा उनके रूह को इस जगह मांग लेते हैं और उस जगह जहाँ पे आप मौजूद हैं। हालेलुया। खुदावंद आज हमें तू चाहिए खुदावंद। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। हमें माफ कर दे खुदावंद। अभी के वक्त में खुदावंद कोई बड़ी बात खुदावंद, हालेलुया, ओ खुदावंद तेरे खिलाफ कोई गलती से या ओ खुदावंद बात निकली तो हमें माफ कर खुदावंद। हम अपने गुनाहों की माफी तुझसे मांगते हैं क्योंकि तेरे खून के अंदर ये ताकत है ओ कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है और मिटा देता है। हालेलुया जीसस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ज़बूर 9 गाएंगे। हालेलुया। यहोवा यार तब तेरा कायम, यहोवा यार तब तेरा, तू वास्ते नया दे तक बिछाया, तू वास्ते नया दे दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया, इंसाफ सच्चाया, सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे, मावां
तारीफ होदिगा सब काम चढ़ होने सब काम चढ़ होने आमान जा सुना सब काम चढ़ होने आमान जा सुना यहोवा यारम कुछ करना भूली जग होना नु याद करना वो कुछ करना भूली जग होना नु याद करना होना नु याद करना आज जांदी आज जांदी हरे गिज नहीं वो खुलना हरे आज जांदी हरे गिज नहीं वो खुलना खुदाए यहोवा यार आए मैं तक तेरा वास्ते नया दे तब है बिछाया Hallelujah 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 Jesus Hallelujah Jesus अगर आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं तो प्लीज मेरे साथ खड़े हो अगर आपके पास ये स्पेस है तो जरूर अगला गीत मैं चाहता हूँ कि आप खड़े होकर प्रस्तुत करें बल्कि जैसे भी आपका दिल चाहता है जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से वर्शिप करें वर्शिप आपकी कोई देख नहीं रहा सिर्फ खुदा देख रहा है ये वर्शिप सिर्फ आप खुदा के लिए ही कर रहे हैं हालेलुया तेरा सूली चढ़ी गयो जग दे कारण सूली चढ़ी गयो जग दे कारण बिगड़े तिगड़े ताज सवार बिगड़े तिगड़े काज सवार बिगड़े तिगड़े काज सवार मेरे रोगा दा ओ दारूए जेड़े खून दे कदरे पैंदे मेरे ओ तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू लोगी कहने जे तू परदाना मेरी हामी जे तू परदाना मेरी हामी ओ मर जांदा मैं विच गुलामी मर जांदा मैं विच गुलामी मर जांदा मैं विच गुलामी मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे ओ मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे ओ तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू तन तन लोकी कहते जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता जिन्ना प्यार तेरे
हंस जाम शहादत पीता, हंस हंस जाम शहादत पीता, हंस हंस जाम शहादत पीता। जिसे मुश्किल तो ना डर देने, हर टुकड़ा जान दे सहन। ओ किसे मुश्किल तो ना डर देने, हर टुकड़ा जान दे सहन। ओ तेरी शान जलाली नासरिया, तन मन तन लोगी कहते। जे तू पर्दा ना मेरी हामी, जे तू पर्दा ना मेरी हामी, डर जाना मैं बेच गुलामी। ओ मर जाता मैं बेच गुलामी, मर जाता मैं बेच गुलामी। मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकता, मैनू याद ओ वेले रहंदे। ओ मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकता, मैनू याद ओ वेले रहंदे। ओ तेरी शान जलाली नासरिया, मैनू मन तन लोगी कहंदे। ओ पाकां बाकां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। ओ पाकां बाकां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठ जाइए। हालेलुया जीसस। ओ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ मेरे खुदा हम तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा शुक्र करता हूँ। हम गीत गाएंगे आसमान के तले जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम। हालेलुया जीसस। लेकिन मैं चाहता हूँ हम ये आंखें बंद करके गाएं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। क्योंकि हम किसी इंसान को अपने ज़हन में नहीं लाना चाहते, बल्कि हम खुदावंद को और उसकी ज़ात को अपने ज़हन में लाना चाहते हैं। हालेलुया जीसस। ओ मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया जीसस। मैं ना चीज़ हूँ खुदावंद, और तू हर चीज़ है। ओ तू सब कुछ है मेरे खुदावंद। हालेलुया। आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पानी बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पानी बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीले से इंसान को आजाद किया, उसके वसीले से आजाद किया। कह रही है हर जुबान ज़मीं के ऊपर, कह रही
जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। के हसीन पाओ ताबीर है वो, जन्नत के हसीन पाओ ताबीर है वो, तुम खत्म हो कभी जागीर है वो, खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो। मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर, मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। ओ यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। उसको खुदाई पाक बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाई पाक बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीले इंसान को आजाद किया, उसके वसीले से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर जुबान ज़मीं के ऊपर, कह रही है हर जुबान ज़मीं के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी इस प्रेजेंस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे इस मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया Thank you, Father. Thank you, Father. Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। Oh, रिया काला मशीला काला सोनिया राजा। Oh, glory, 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 राजा। Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. आए हम अपने वालिदैन के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। एक पास्टर के घर में पैदा होना एक मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मेरे पास दोनों एक ऐसे पेरेंट्स थे जो खुदा खौफ थे और जिन्हें मुझे खुदा की बातें एक बहुत ही यंग उम्र में बताना शुरू कर दी थी। लेकिन हम में से कोई भी अपने पेरेंट्स को चूज नहीं करता, बल्कि ये खुदा की तरफ से ऑर्डेन्ड होता है कि हम कौन से घर में जाएंगे और किन को हम अपने माँ या बाप कहेंगे। लेकिन उस खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुदा ने हम सबको एक बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। और हम उस खुदा का शुक्र करते हैं जो उनको प्रोवाइड करता है, जो उनकी जॉब्स पे उन्हें बरकत देता है, जो हमारी आमदनी में हमारे खाने पे बरकत हमें देता है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया।
deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. We celebrate you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. खुदा तेरा शुक्र. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दुआई रूह में रहेंगे. Hallelujah. चंद मिनट और अपने आप को खुदावंद के साथ कनेक्टेड करते हैं. Oh yes, Lord, bless my soul, Daddy. Oh खुदावंद, हर एक बेटे को, हर एक बेटी को, हर एक जिस्मानी फर्जंद को, खुदा रूहानी फर्जंद को तेरे यीशु नाम से ब्लेस करता हूँ. एक एक रूहानी बेटे बेटी को, एक एक जिस्मानी बेटे बेटी को ब्लेस करता हूँ यीशु नाम में. खुदावंद मैं चाहता हूँ आप अपनी औलाद पर अपने हाथ रखें. If they are very close to you, लेकिन अगर वो आपके करीब नहीं है तो आप अपने दिल पर हाथ रखें and believe you are going to bless them. Hallelujah. Rababa Kuriya Shandala. Oh Father, Heavenly Father, in the name of Jesus. ये है वो फल जिन्होंने हमें बाप और माँ होने का हक दिया है. इस फल की वजह से हम वालिदैन ठहरे हैं. खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे. हालेलुया. जो फल देता है, खुदा जो बढ़ाता है. हालेलुया. जिन्होंने हमें ये शरफ दिया है कि हम बाप कहलाएं. हालेलुया. रबरा शंदलाला द्रुसंबरा. ओ खुदावंद यीशु ने फरमाया जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो. तुम्हारा बाप आसमान पर है. तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान. Oh yes, yes. जब हम यूनिकनेस ऑफ द फादर पर जाएंगे, जब हम रियलिटी पर फादरहुड पर जाएंगे, there is none else than he. और उसी ने हम सबको एक बनाया है. हर एक कौम और कबीला, हर एक ब्लड लाइन उसकी वजह से एक है. हालेलुया. हालेलुया. खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं अपनी औलाद के लिए. खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये तूने पेट का फल दिया है. तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं बाप. तेरे प्यार का शुक्रिया अदा करते हैं ताकि खुदावंद इस इज्जत को आज समेट सकें, इस इज्जत को कबूल कर सकें. बड़ी बरकत दे खुदा, बड़ी बरकत दे खुदा. आज हम वालिदैन होते हुए, माँ बाप होते हुए अपनी औलाद को दुआए खैर देते हैं. जिस्मानी औलाद को भी और रूहानी औलाद को भी. हालेलुया. कभी कोई दुख इनकी जिंदगी में ना आए, कोई कमी, कोई घाटा ना आए और दुश्मन कभी इनको वर्गला ना सके. खुदा तेरा शुक्र हो. खुदा इनके लिए जागने का फजल दे. इनके लिए मुशक्कत खींचने का फजल दे. इनके लिए रो रो कर आंसू बहाने का फजल दे जब तक कि तू इनकी जिंदगियों में सूरत न पकड़े. खुदा तेरा शुक्र हो.
keep on praying. Bless your generation. Bless your children, children of your children. Bless your grandchildren. If you are grandparents, extend your hands to your grandchildren. Remember them and bless them. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आप अपना काम करें उन्हें bless करने का. आप अपना काम करें उन्हें bless करने का. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you. We honor you. We honor you. Oh, Rikabala Rashandala Rasi. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. रूल कुछ को मौका दीजिए. वालिदैन, दादा दादी, रूल कुदस को मौका दीजिए जो आपके मुंह में अल्फाज डाले और वो अपने बच्चों के लिए आप बोलें. रूल कुदस का इंतजार कीजिए. रूल कुदस आपको अल्फाज देगा जो आपकी औलाद की जरूरत है. हालेलुया. सिखरबखलो रिशंदलाला रिखोरो रिशंदला रिसमंबला दोरिका ला 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 दोरिशंबला हो शिखरो सनदादरी सोली रिकमंबला. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. खुदावन तू बहुत प्यारा है, तू सुंदर है, तू महान है. खुदावन जितने तूने मुझे दिए हैं मैं एक को भी ना खो दूं बाप. खुदावन जहां जहां है, जिस भी हाल में है, जिस भी फेज में है, I declare victory, I declare strength, I declare healing in the name of Jesus. Hallelujah. Sharadara Shadaka Rio Kala Shandara Shadara Rio Kala Shandara Bruso. Hallelujah. तूने कहा था मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा. हम नहीं छोड़े गए. हम कभी भी यतीम नहीं हैं. हो सकता है हमारे जिस्मानी माँ बाप हमारे साथ ना हो, लेकिन तू है. तूने ऑर्फनेज को कैंसिल किया है हमारे लिए. तू आजा घर लौट पीरा काला शदरा का. तेरी छाँव कैसी घनी है, तेरी छाँव कैसी घनी है. तूने कहा यरूशलेम है, यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है, हो तू जो नबियों को सताती है, जो तेरे पास भेजेगा उन्हें कत्ल करती है. कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपा लेती है, मैं भी तेरे बच्चों को छुपा लूं, मगर तुमने नहीं चाहा. हो तेरे wings are protection. Thank you, Jesus. We honor you. Lead us, bless us. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Strength
Thank you, Jesus. सांस से भी करीब आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Father, Holy Lord. Lead me in the name of Jesus. Hallelujah. अगर आपकी औलाद ने भी खुदा को नींद दी अपनी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया जीसस, क्योंकि माँ बाप होते हुए ये भी आपका काम है कि आप अपने बच्चों को दुआएं दें और उनकी निजात का ख्याल रखें। क्या उन्होंने निजात पाई है? क्या उन्हें तौबा की है? क्या उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया? क्या उन्हें पाक पाया है? जिस तरीके से आप उनके को पढ़ने की, खाने पीने की ख्याल रखते हैं, उस तरीके से उनकी निजात के लिए, क्योंकि ये जिंदगी तो बस थोड़ी देर की है, लेकिन एक अपनी जिंदगी है जिसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ मेरे खुदा, हालेलुया जीसस। खुदा तू खोए मुंह को ढूंढने और निजात देने आया। ओ हालेलुया खुदा, तूने बेवजूदों को चुन लिया खुदा, हालेलुया तूने हकीरों को चुन लिया मेरे खुदा। हालेलुया मैं तेरा शुक्र हूँ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदा तेरा शुक्र। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, बेटा। खुदा तेरा शुक्र। अपने सरों को उठाते हैं एक बार फिर, जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और हैप्पी फादर्स डे वन मोर टाइम टू एवरीवन हु इज़ लिसनिंग। हर एक बाप के लिए हालेलुया। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं मेरे अजीज़ों। हो प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे स्क्रिप्चर्स में से कुछ वर्सेस आज पढ़नी होंगी, इसलिए आई डोंट वांट टू डिले। मेरे साथ खोलिएगा साम 127, ज़बूर की किताब। इस किताब में से 127 नंबर ज़बूर। इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, पूरा ज़बूर पढ़ लेते हैं। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो ये नहीं कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, बल्कि ये है लिखा कि वो अपने महबूब को नींद देता है। तो नींद भी ब्लेसिंग है। इसका मतलब है कि जब वो मेहनत मुशक्कत करेगा तो उसको अच्छी नींद भी मिलेगी। गिफ्ट है ये। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। तीसरी आयत दोबारा पढ़ूंगा। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल, फ्रूट ऑफ द वूम्ब, उसकी तरफ से अजर है, रिवॉर्ड है।
जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी जिसका तुरकश उससे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। मेरे अजीज़ों, आज जो मेरे जहन में खुदावंद के रूह ने, अगर हम इसको टाइटल करें इस मैसेज को, तो वो होगा पेट का फल, या नैरो डाउन करें तो सिर्फ फल जो है। आज हम फल पर गौर करेंगे कि फल की अहमियत किसी शख्स की ज़िंदगी में क्या है। क्योंकि ये फादर डे भी है, लेकिन मैं इसको फादर डे का मैसेज तो नहीं कह सकता। ये तो खुदावंद का कलाम है जो मुझे खुदावंद ने दिया और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन मेरे अजीजों, जो फल है ये एक अल्टीमेट गोल है, ये एक ब्लेसिंग है। फलदार होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसका यह मतलब नहीं कि जिनके पास फल नहीं है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चे नहीं हैं अगर किसी के, तो उसके लिए हम ये फैसला कर दें क्या वो हर तरह के फल से आरी हैं, या ये फल अगर नहीं है तो शायद ये खुदा न खास्ता कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। हाँ, अगर हो तो ठीक है, बहुत बरकत है क्योंकि औलाद है। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि हम इसको कैसे फिगर आउट करते हैं या कैसे समझते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कि बहुत अजीम लोगों के भी बच्चे नहीं थे। बहुत मुबारक औरतें भी बाइबल मुकद्दस के अंदर भांज थी। इसलिए हमें कुछ भी कहने से पहले बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि जो कुछ आप किसी के बारे में कहते हैं वो क्या है। और दूसरी बात, मैंने बहुत से ऐसे लोगों के भी बच्चे देखे हैं जिनका अपनी जिंदगी का कोई म्यार नहीं है, या आप उनकी जिंदगी को कोई बायसे बरकत नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें कोई लाइन नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन जो फोकस है, जो रिवायत है, जो खुदा की तरतीब है, वो फल है। उसने जिंदगी को फल से कनेक्ट कर रखा है। वेयर देयर इज अ लाइफ देयर इज अ फ्रूट। कोई भी दरख्त, कोई भी चीज अपने अंदर फल रखती है। हर एक चीज को खुदा ने यूं ही ग्रो किया, नस्ल दर नस्ल उनको यूं ही बढ़ावा दिया कि उनके पास उनका कोई फल हो जो उनकी नस्ल को प्रिजर्व करे, जो उनकी नस्ल को आगे लेकर चले। यह खुदा का एक प्लान है, यह उसका पैटर्न है हमारी जिंदगी को बका देने का, कि वो हमेशा तक हम उसमें कायम रहें। इसलिए जिंदगी के अंदर हमेशा फल पर निगाह रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज इंसान को फल पर गौर करना चाहिए। फल कैसा है, फल आया है, नहीं आया है, फल महफूज है, ये चीजें गौर तलब हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की शबीह और सूरत पर बनाए गए हैं, और वो फल देखने का हमेशा मुतमनी रहता है। उसने हमेशा फल देखने पर तरजीह दी कि फल नजर आना चाहिए, फल नजर आना चाहिए। तो आज हम थोड़े से वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर फल के बारे में सीखते हैं कि क्या सिर्फ औलाद ही है जो एक फल है जो हमको बाप होने का दर्जा बख्शती है? यस, ऑफ कोर्स, दे आर द ब्लेसिंग। जिनकी वजह से हम वालिदैन हैं, जिनकी वजह से हम बाप कहलाए, वो एक आम इंसान, एक आम आदमी, जब उसकी शादी हो जाती है और उसकी अगली डिजायर, उसका अगला प्लान औलाद है कि खुदावंद तू हमको औलाद दे। खुदावंद हमारे पास औलाद होनी चाहिए, और यह बड़ी खूबसूरत ब्लेसिंग है।
اور یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے. اور جیسے ہی خدا کسی کو صاحب اولاد کرتا ہے وہ والدین بن جاتے ہیں, باپ اور ماں بن جاتے ہیں, جو ابھی تک صرف میاں بیوی تھے. اور خدا نے میاں بیوی کو اسی لیے ڈیزائن کیا, اسی طرح ان کو بنایا کہ ان کا ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا ڈیولپ کیا تاکہ نسل اس سے آگے بڑھے, وہ اولاد پیدا کریں, وہ اولاد والے ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی برکت ہے. اور کئی دفعہ جب لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی تو میں نے دیکھا ہے لوگ بہت روحانی طور پر کاداور ہو جاتے ہیں. وہ خداوند کے اندر گہرے سے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. جب وہ اس نعمت کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں تو خدا ان کو صرف اولاد ہی نہیں بخش دیتا بلکہ ان کو روحانی نعمتوں سے بھی آسودہ کر دیتا ہے. وہ روحانی طور پر بھی بڑے گہرے ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس بھی چیز کی کمی اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں اس کو خداوند کے سامنے لے کر جائیں, اور اس کمی کے وجہ سے ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, بالکل گہرے سے جڑ جائیں. پھر خدا ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو اولاد کب دینی ہے یا کہ نہیں دینی ہے. تو میرے عزیزوں, آپ جانتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے آگے چلوں گا کہ نوح ایک راست باز آدمی تھا اپنے زمانہ کے لوگوں میں. جب دنیا نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا, اس کے 3 بیٹے تھے, سیم, حام اور یافت. تینوں کی بیویاں تھیں, یہ ٹوٹل 8 جانیں تھیں. لیکن جس دور میں کشتی نوح بنا رہا تھا, ان تینوں بیٹوں کے, جو نوح کے بیٹے تھے, ان تینوں بھائیوں کی کوئی اولاد کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی کوئی اولاد تھی. لیکن اولاد نہ ہونے کے پیچھے خدا کا پرپس تھا, خدا کا پلان تھا. اس لیے میرے عزیزو, خدا کے پلان اور خدا کے پرپس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. لیکن میرے عزیزو, میں آپ سب کوئی بھی ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بائبل ہم کو ایک سے زیادہ طور کے پھلوں کے بارے میں بتاتی ہے. خدا چاہتا ہے ہم کچھ پھلوں کو اون کریں, کچھ پھل ہماری زندگی میں لگے ہوں, کچھ پھل ہوں جو خداوند کو خوش کریں. کوئی پھل ہو, صرف اولاد ہی نہیں, انڈیویجولی, فردن ہم کوئی پھل پیدا کرنے کے پابند ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد تو ہے لیکن ان کی شخصی زندگی بے پھل ہے, اور جب ان کی شخصی زندگی بے پھل ہے تو یہ خدا کو انایکسیپٹیبل ہے. وہ خدا کو ایک پھلدار آدمی کی طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کی اولاد ہے لیکن خدا ان کو پھلدار نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اولاد تو خدا نے ان کو دی ہے. یہ تو اولاد ہم کو خدا کی طرف سے ملی ہے, یہ تو میراث ہے, یہ تو پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے ہے, اجر ہے. لیکن یہ پھل دے کر خدا نے ہمیں اٹینٹو کیا, کچھ اور بھی پھل ہیں جو تمہیں پیدا کرنے ہیں اپنی زندگی میں. اور میرے عزیزو, آج اسی پھل کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے خداوند کے روح کی ہدایت سے کھڑا ہوں. جب ہم آج کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, فادرز ڈے, اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ, اسپیشلی اپنے ڈیڈز کے ساتھ خوش ہیں, تو آپ اولاد ہیں یا آپ ڈیڈی ہیں؟ وی مسٹ تھنک اوور. خدا بھی ہم کو دیکھ رہا ہے. خدا ہم کو آج کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو پھل خدا نے ہمارے اندر دیکھنے تھے, کیا وہ پھل ہم نے وقت پہ پورے کیے ہیں؟ کیا وہ پھل ہم نے پیدا کرنے شروع کیے ہیں؟ اگر اس پھل کے اندر ہم مسنگ ہیں, اس پھل کے اندر ہم پیچھے رہ گئے ہیں, that's very very dangerous. کیوں؟ کیونکہ خدا وقت کا, سیزن کا خیال رکھتا ہے. ہر پھل اپنے سیزن پر آتا ہے, اور جب کوئی درخت اپنے سیزن پر نہیں پھلتا تو it means that tree is sick. موسٹلی پھل کا تعلق درخت کے ساتھ ہے, اور تشبیہاً انسان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. بارہا ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. جی میرے ساتھ سام 1 نکالیے. Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड। उसकी पहली वर्स में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और टट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। सादक उस दरख्त की मानंद है। ये सादक कौन है? ये वो मुबारक आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि क्या है, खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। तो अब खुदा का कलाम बताता है वो आदमी कैसा है। वो आदमी कैसा है? वो आदमी उस दरख्त की मानंद है जो कहां लगा हुआ है? पानी की नदियों के पास लगा हुआ है। व्हाट द फर्स्ट थिंग? जो अपने वक्त पर फलता है। नंबर 2, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो मेरे अजीजों, आज इस मौका पर जब हम खुदावंद की हजूरी के अंदर हैं, तो खुदावंद के फजल से, खुदावंद की इस बड़ी बरकत के वसीला से जो उसने हमें दे रखी है, हम इस कलाम के अंदर ये बातें सीखते हैं कि किस तरह हमें अपनी जिंदगी को फलदार करने की जरूरत है। और अच्छी जिंदगी, जो बाबरकत जिंदगी है, जो मुबारक हाली की जिंदगी है, जो सादक की जिंदगी है, वो उस दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। और क्या है? जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, बल्कि जो कुछ करे वो बारवर होगा। लेकिन शरीर ऐसे नहीं। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम आज जब हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं, तो हम ये बात जानना चाहते हैं कि कुछ एक और भी फल हैं जो खुदा हमारी जिंदगी में देखता है और वो हमारी जिंदगी में होने चाहिए, और वो रूहानी फल हैं। और अगर हम वो फल नहीं क्रिएट कर सकते और वो फल हमारी जिंदगी में नहीं है और हम इससे अनअवेयर हैं, तो ये चीज बड़ी अलार्मिंग है खुदा की नजर में। ये बहुत खतरनाक हालत है। हम लूका की अंजील के अंदर सीखते हैं एक अंजीर के दरख्त से तमसील को। मेरे साथ लूका की अंजील खोलिए, उसका 13वां बाब। लूक थर्टीन्थ चैप्टर। उसकी 6th वर्स में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। मेरे अजीजों, यहां पर हम एक और तमसील दरख्त की सीखते हैं कि किस तरह इस बागबान ने को कहा गया, मालिक ने आकर कहा कि मैं 3 बरस से इसमें फल ढूंढ रहा हूं, नहीं आ रहा, और अब क्या कर, इसको काट दे। तो ये एक आदमी की बात हो रही है, ये किसी बाप की बात नहीं हो रही। मे भी इस आदमी की औलाद तो हो, बेटे बेटियां हो, कामयाब बेटे बेटियां हो, लेकिन ये एक जिंदगी है जो बेफल है। रूहानी एतबार से, वक्त के साथ, इस रूहानी एतबार के अलावा जिस्मानी तौर पर भी हमें वक्त के साथ साथ तरक्की करने की जरूरत है। हमें फलदार होने की जरूरत है। और जब कोई शख्स फलदार होने के लिए काम करता है, वो उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी निगाह है कि मैं फल पैदा करूं, मैं कुछ प्रोड्यूस करूं, मैं कुछ दूं। क्यों? क्योंकि
ये नेचर है, ये नेचर के अंदर है कि हम जो कुछ हैं उसको आगे बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदा की तरतीब है। लेकिन रूहानी तौर पर मेरे अजीजों, जब हम खुदा के लोग बनते हैं और खुदा ने हमको यूं डिजाइन किया है कि हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, खुदा हमारा बाप है, हम रूहानी एतबार से खुदा को अपना बाप कहते हैं, हम उसके बच्चे बन जाते हैं। जब हम उसके बच्चे बन जाते हैं तो उसके बच्चे होते हुए, उसके बेटे बेटियां होते हुए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आन पड़ती है कि हम उसके हाथ के नीचे रहते हुए फल पैदा करने के लिए आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ हमें सहूलियात दी हैं, फैसिलिटीज दी हैं, वो ये तकाजा करती हैं कि हम ग्रो करें और फिर हमें फल लगे। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे और हमें फल नहीं लगेंगे तो इसका मतलब है हम खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद ने हमें इसीलिए बेटे बेटियां बनाया है कि हम उसके अंदर तरक्की करते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं और फल पैदा करें। जैसे आप रूह के फल हम सीखते हैं, गलेशियंस चैप्टर 5 के अंदर आइए। प्रेज द लॉर्ड। गलेशियंस चैप्टर 5 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, लिखा है प्रेज द लॉर्ड। उसकी 17वीं आयत पढ़ूंगा। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ काहश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह के हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, देयर इज अ फ्रूट, ये नजर आने चाहिए। फ्रूट, समथिंग अपीयर्स एंड शोज व्हाट यू आर कैरिंग विद यू। जो कुछ आपके पास है उसका फल नजर आना चाहिए। क्या है रूह का फल? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमान, ईमानदारी यानी कि ईमान, हिल्म, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। तो मेरे अजीजों, ये वो फल हैं, ये 9 खूबियां हैं जो एक किसी इंसान के अंदर खुदा देखना चाहता है अगर उसने रूल को उसको हासिल किया है। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं और इससे पहले कि हम किसी और की जिंदगी को चेक करें, इससे पहले कि हम किसी और के फलों को चेक करें, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। वेयर वी स्टैंड। कई दफा हम अपने फलों के फल देखना चाहते हैं या दूसरों के फल देखना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं हम में से हर एक शख्स की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक एवरी डे सी द फ्रूट व्हाट यू आर बेयरिंग इज देयर और नॉट। क्यों? ये रूह का फल है, और ये जो रूह का फल है ये हमें एक और फल की तरफ लीड करेगा, किसी और की तरफ को हमें लेके जाएगा, और ये हमारी जिंदगी के अंदर होने चाहिए। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये फल नहीं है तो ये बेफल जिंदगी सबसे पहले हमें डैमेज करेगी, सबसे पहले हमें नुकसान देगी। दे आर सो प्रीटी। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, इसकी सीक्वेंस खुदावंद ने कैसी खूबसूरत रखी है। जब हम खुदा के साथ उसकी मोहब्बत में बंध जाते हैं फिर हमको क्या मिल जाता है? खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है। कोई भी रीजन हो, कोई भी सिचुएशन हो, किसी तरह के भी हालात हो, फल वहां नजर आएगा। फल नहीं खत्म हो सकता। जो अपने सीजन पर फल लगता है, हालात कुछ भी हो जाएंगे, आंधियां चलने लगे, फल खत्म नहीं हो सकता। फल उस सीजन के मुताबिक है और वो रहेगा। अगर एक दरख्त अपने सीजन पर फला है, अगर एक रूहानी शख्स अपने सीजन पर रूह के फल से भर गया है, कोई भी डिअटैच नहीं कर सकता इन फलों को। क्यों? क्योंकि ये तो फल है। ये काम थोड़ी कि बंदा छोड़ के दूसरा लग जाएगा। काम बदले जा सकते हैं, और इसीलिए जिस्म के काम लोग छोड़ते रहते हैं, शुरू करते रहते हैं।
तौबा करते रहते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दोबारा कई दफा खुदा माफ करे वापस उसमें चले जाते हैं, फिर तौबा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो काम है। तो फल नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि फल नेचर का हिस्सा है। ये रूल कुदस की अपनी खूबियां हैं जो खुदा हमारे अंदर देखना चाहता है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, इसका मतलब है हमें इनको परसू करना है। इन फलों के बारे में हमें फिक्रमंद होना है, हमें ख्याल करना है, क्या जो मैं रूल कुदस से मामूर हूं तो ये रूह के फल भी मेरे अंदर आ गए हैं? और अगर ये रूह के फल मेरे अंदर नहीं आए तो इसका मतलब है मुझे इसकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फल नहीं होंगे तो मैं बाबरकत नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि जो फल है वो किसी दरख्त को बाबरकत दिखाता है। आप पत्तों से किसी को बाबरकत नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ पत्तों से किसी को खुश नहीं कर सकते। इस अंजीर के दरख्त के अंदर भी पत्ते होंगे शायद, नॉट श्योर, क्योंकि यहां पर फल की कमी बताई गई है, पत्तों की नहीं। तो मेरे अजीजों, ये एक सिचुएशन है फल की, ये एक बहुत माइक्रो एनालिसिस है अपनी जात का कि जिसको हम अपने अंदर रखते हैं। और जब हमारे अंदर ये फल पैदा होते हैं, फिर इन फलों के जरिए हम एक्सटर्नल फल पैदा करने लगते हैं, बाहर से कुछ कमाई करने लग जाते हैं, कुछ और खुदा के लिए प्रोड्यूस करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन फलों पर गौर ना करें, अगर हम इन फलों की हिफाजत ना करेंगे, हम नुकसान उठाएंगे। मैं इन पर रुकना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिपीट देम। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, लॉन्ग सफरिंग। हमें टाइम लेना है डिसीजन करने के लिए, टाइम देना है, देर से नाराज होना है, देर से गुस्से में आना है, तहम्मुल करना है, फिर मेहरबानी, जेंटलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, मेहरबानी नजर आनी चाहिए, गुडनेस नजर आनी चाहिए। हम नेक हैं, बदी से नहीं भरे हुए, विकेडनेस से नहीं भरे हुए। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ्स। लोग हमें खुदा के लोग जानेंगे अगर हमारे पास ये फल हैं। और उसके बाद फेथ, हमारे पास ईमान है कि खुदा के वादे मेरे साथ हैं और वो वादे अटल हैं और वो वादे ला तब्दील हैं और खुदावंद मेरे साथ खड़ा है। ये फल की तरह ईमान मेरे पास है। एक नेमत के तौर पर भी ईमान मिल जाता है। जो कई लोगों का ईमान बहुत बड़ा होता है, वो उनको नेमत के तौर पर मिलता है, लेकिन कई लोगों के पास, जो हर शख्स के पास एक ईमान होना चाहिए, वो रूह का फल है कि ये ईमान उसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए? मीकनेस। हम्बल और मीक आदमी को खुदा पसंद करता है। अगर हमारे अंदर हलीमी नहीं है, हम खुदा से बरकत को नहीं ले सकते। हमें चेक करना है क्या रूह मेरे अंदर अपने फलों के साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और फिर उसके बाद टेम्परेंस, परहेजगारी जिसे हम कहते हैं, साउंड माइंडेडनेस। क्या हम चीजों को परहेजगारी से मैनेज कर रहे हैं? क्या हमने कोई लिमिट्स मुकर्रर की हैं? क्या हमारी कोई हदूद हैं? क्या कोई हद है जहां तक हम जाएंगे और इसके आगे नहीं जाएंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी शख्स रूहानी नहीं हो सकता, ना रूहानी रह सकता है जिसकी जिंदगी में टेम्परेंस की कमी है। अल्टीमेटली जो लोग किसी बाउंड्री के अंदर, कोई लाइंस के अंदर नहीं जीना सीखते, आखिरकार वो नुकसान उठा जाते हैं मेरे अजीजों। और इसीलिए ये जो परहेजगारी है, इट्स प्लेस्ड इन द लास्ट, क्योंकि उन सब की प्रोटेक्शन इसके अंदर है। सारे फल जो रूह के हमने यहां पढ़े हैं, जो मोहब्बत से हमने स्टार्ट किए हैं, वो परहेजगारी के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप परहेजगारी जिंदगी में से छोड़ देंगे तो आप इन सबको वन आफ्टर अनदर लूज करते चले जाएंगे, क्योंकि इब्लीस आपकी परहेजगारी छीनेगा। आप परहेजगार नहीं रहेंगे, आप केयरफुल नहीं रहेंगे, आप मोहतात नहीं रहेंगे, आप एहतियात नहीं करेंगे। जो ही आपने जिंदगी में एहतियात छोड़ी, आपकी जिंदगी के फल कम होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेएहतियाती ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपका क्या ख्याल है? लोग खुदा के साथ नहीं चल रहे? खुदा के साथ मेरे अजीजों चल रहे हैं, बेहतियाती से चल रहे हैं। जब आप एहतियात करके चलते हैं, वो है खुदा की मर्जी। खुदा ने यशुआ को यही कहा था कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके इस पर अमल कर सके। खुदा अपने हुक्मों को मनवाने में एहतियात को मिस नहीं करता।
वो एहतियात के साथ हुक्मों पर अमल करवाना चाहता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेंस। अगर हमारी जिंदगी के अंदर टेम्परेंस नहीं है, वी आर मिसिंग द होल मार्क। ये गोल है, ये गोल है किसी शख्स की जिंदगी का कि अल्टीमेटली उसकी जिंदगी में हर चीज की परहेजगारी आ गई है, हर सिचुएशन के अंदर उसको परहेजगारी का पता चल गया है। तो मेरे अजीजों, ये हमारे रूह के फल हैं। और फिर उसके बाद हम और फलों की तरफ बढ़ते हैं। ये शख्सी फल हैं जो हर एक इंसान के अंदर होने चाहिए। जैसे एक बाप की औलाद उससे प्यारी है, एक मुकद्दस को रूह के फल प्यारे हैं। ये खुदा ने दे दिए हैं, ये पहले ही मौजूद हैं। और जब भी कोई खुदा किसी को औलाद दे देता है तो उस औलाद की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। उनकी केयर, उनकी फूड, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी गाइडलाइन, एवरीथिंग ये जिम्मेदारी में आ जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब हम इस मुबारक दिन को सेलिब्रेट करते हैं या ज़हन में रखे हुए हैं, तो ज़रूरत है हम इससे ज़रा आगे बढ़ें। और अगली बात, रूहानी एतबार से, रूहानी तौर पर मेरे अजीजों, हमें यह जानने की ज़रूरत है, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह हमारे जिस्मानी माँ बाप इज्जत के लायक हैं, जिस तरह हमारे पास जिस्मानी माँ बाप हैं, इसी तरह हमारे पास रूहानी माँ बाप होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास कोई रूहानी बाप होना चाहिए। शायद हम बहुत कम दफा इन चीजों पर गौर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें आसमान पर ही जाना है। और अगर हम आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, फिर खुदा ने एक तरीका बताया है, एक डिसिप्लिन दिया है कलीसिया को। पौलुस पहला करंथियों के अंदर आइए जरा 4th चैप्टर में। आई वांट टू रीड कपल वर्सेस हियर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 4. खुदावंद तेरा शुक्र। Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 4 or verse. Praise the Lord. खुदावंद तेरा शुक्र। Praise the Lord. खुदावंद तेरा शुक्र। Praise the Lord. Hallelujah. 10वीं आयत पढ़ लेते हैं। 10th वर्स में लिखा है, हो हम मसीह की खातर बेवकूफ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं और तुम जोरावर हो। तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत। 11वीं आयत में लिखा है, हम इस वक्त तक भूखे प्यासे, नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं, और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की झड़न की मानंद रहे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूं। Praise the Lord. कहता मैं तुम्हें अपने बिलोवेड सन समझता हूं। करंथियंस की कलीसिया, करंथियों की कलीसिया, मैं तुम्हें बाप होते हुए ये बातें बता रहा हूं। मैं ये सफरिंग तुम्हें इसलिए नहीं अपने बता रहा कि तुम्हें शर्मिंदा करूं। नो, मैं तो तुम्हें फर्जंद जानकर नसीहत करता हूं। और 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मेरी मानंद बनो। या क्योंकि बच्चे अपने मां बाप की तरह ही हो जाते हैं, उसी तरह ही पहचाने जाते हैं। इस वास्ते मैंने तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजा। वो खुदावंद में मेरा प्यारा और दयानतदार फर्जंद है। क्या बात बताएगा, और वो मेरे उन तरीकों को जो मसीह में हैं तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूं। किसको सबसे ज्यादा पता है पौलुस के बारे में? हां, मैं पौलुस तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूं। उसको पता है मैं कैसे जीता हूं, कैसे हर जगह तालीम देता हूं। बाज ऐसी शेखी मारते हैं गोया मैं तुम्हारे पास आने का नहीं, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास
جلد آؤں گا اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ 21ویں آیت میں ہی میڈ اٹ اے بائنڈنگ کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ کہتا ڈیسیژن دو، کیا مطلب؟ چاہتے ہو سٹک لے کر آؤں، تمہاری پٹائی کرنے آؤں، یا نرم مزاجی اور محبت سے آؤں؟ یو ڈیسائیڈ اٹ۔ کس طرح تمہیں باتوں کی سمجھ آئے گی؟ اور آگے وہ 5ویں باب میں بتاتے ہیں کہ کام کیسے تم کر رہے ہو۔ یہاں تک تم میں سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، ایسی حرام کاری کہ جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کا سا دل رکھتا تھا، اس کو تکلیف پہنچی کہ کرنتھینس کی کلیسیا جو اتنی غیر زبانیں بولنے والی کلیسیا ہے، جو روح القدس سے معمور کلیسیا ہے، کیوں سن ان کے اندر آ گیا ہے اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس نے کہا میں استاد نہیں ہوں تمہارا، میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہیں پوچھوں گا۔ کیا ہی مبارک وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی روحانی باپ ہے جو ان کو کہہ سکتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرو لکڑی سے ماروں یا نرم مزاجی یا محبت سے۔ It's a Bible. It's a Bible. کہتے ہیں تمہارے 10,000 استاد بھی ہوں تو بھی باپ میں ہوں، کیونکہ باپ زیادہ نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، کوئی ہے جو ہمارے پاس روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے؟ یہ خدا نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس نے تموتھیوس کا واقعہ بتایا، کہتے ہیں تموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اور اگر آپ کسی باپ کی گفتگو اپنے بیٹے سے پڑھنا چاہیں تو آپ کرنتھینس کے تموتھیوس کے دونوں خطوط پڑھیں جو پالوس نے تموتھیوس کو لکھے ہیں۔ آپ کو پتا چلے گا پالوس کیسے پیار کرتا۔ پھر پالوس نے فلیمون کو ایک خط لکھا اور وہاں پر اس نے اپنے ایک بیٹے کا ذکر کیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس کو بھی پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے۔ فلیمون ایک چھوٹا سا خط ہے، لاسٹ جو خطوط ہیں انہوں نے انڈیویجولز کو لکھے ہیں، پہلے کلیسیاؤں کو لکھے ہیں، پھر اس کے بعد تموتھیوس کو، اور تموتھیوس کے بعد انہوں نے تیتس کو خط لکھا جو ان کا فرزند ہے۔ میں تیتس کا بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تیتس پہلے باب کے اندر آئیے، ٹائٹس چیپٹر 1۔ Oh, praise the Lord. لکھا، اور اس نے مناسب، میں 30 آیت پڑھ رہا ہوں جی، تیتس کا خط اس کا پہلا باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا، ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند۔ کیسے فرزند؟ فرزند کیا ہوتا ہے؟ بیٹا۔ کیا یہ پالوس کا بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کبھی بھی جینیالوجی میں اس کا بیٹا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے پالوس نے تو شادی نہیں کی، کیونکہ اس نے کہا میری طرح رہو، تو یا شادی کی لیکن شورلی کہ اس کے کوئی بچے نہیں تھے یا اس کے پاس وائف نہیں تھی۔ تو جو زیادہ کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے، وہ سنگل ہے۔ لیکن وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتس کے نام، فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ ذرا فلیمون کے اندر آئیے، ایک پیج آگے پلٹیے بائبل مقدس کا، اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہے تو پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ پس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پالوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی روح سے کی راہ سے التماس کرتا ہوں اپنے فرزند انیسمس کی بابت، جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا، تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ فلیمون کا نوکر ہے جو کسی وجہ سے قید میں چلا گیا، اور پالوس بھی وہیں قید میں تھے۔ پالوس نے خوشخبری کی منادی کی،
और इस शख्स ने रूहानी तौर पर मसीह के साथ चलना शुरू किया, रूहानी जन्म पाया, और पौलुस कहते हैं ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है और मैं तो इसे तेरे पास भेजना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता था इसे अपने पास रखूं। अगर आप नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे यही लिखा है। मेरे अजीजों, ये फिजिकल की बात नहीं हो रही, ये स्पिरिचुअल की बात हो रही है। क्या ही मुबारक है वो ईमानदार जिनके पास कोई रूहानी बाप है, और क्या ही वो रूहानी उस्ताद मुबारक हैं, कितने और रूहानी पास्टर मुबारक हैं जिनके पास कोई रूहानी औलाद है, जिन्होंने उनको बाबरकत कर दिया है कि कोई उनको अपना रूहानी बाप समझता है। और ये बाइबल की तरतीब है ताकि कोई उनको करेक्ट करने वाला हो, कोई उनका गिरेबान पकड़ के झटकने वाला हो, कोई उनकी कॉलर खींचने वाला हो। व्हाट आर यू डूइंग? वो कौन सा बेटा है जिसका बाप उसे तंबीह नहीं करता? वो कौन, कलाम कहता है, वो कौन सा बेटा है जिसका बाप उसे तंबीह नहीं करता? और अगर हमें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो हम बेटे ना ठहरे बल्कि हरामजादे। मेरे भाइयों, ये रूहानी सफर बड़ा मुबारक है, लेकिन इसकी तरतीब भी बड़ी प्यारी है। ये बहुत खूबसूरत सफर है। और मेरे अजीजों, जब जब हम खुदा के लोग होते हुए इस किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं, हमें समझ आता है कि खुदा किस कदर हमें प्यार करता है कि वो हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा वक्त लाता है, ऐसे हालात पैदा करता है जब हम रूहानी तौर पर किसी को बाप होने की जगह पर समझने लगते हैं कि अगर ये वो शख्स है जो मुझे रूहानी तौर पर किसी मंजिल पे पहुंचा सकता है, ये वो शख्स है जो मेरी ठीक रूहानी तौर पर रहनुमाई कर सकता है। और मेरे अजीजों, ये मेरे लिए और तमाम उन खादमों के लिए बड़ी ही खुशबख्ती है। और इसका ताल्लुक किसी पास्टर से नहीं है। मैंने घरों के अंदर लोगों को देखा है, मैंने बहनों बेटियों को देखा है जो ये खिदमत अंजाम दे रही हैं कि वो कैद के अंदर, मुश्किल के अंदर किसी से गवाही शेयर करती हैं ताकि कोई रूहानी फल पैदा हो। वो रूह का फल ना रह जाए, बल्कि रूहानी फल पैदा होने लगे उन फलों की वजह से जो हमारे अंदर हैं। जो अट्रैक्शन थे, अब उनकी हैसियत पत्तों जैसी है। अब रूह के फलों की हैसियत पत्तों जैसी है, क्योंकि असली फल यह है कि कोई शख्स हमारी वजह से निजात पाए, क्योंकि हम एक सोल हैं। और जब हम किसी सोल को बचाते हैं, दैट इज अ रियल फ्रूट, दैट इज अ रियल फ्रूट। क्योंकि हर फ्रूट, अब पौधा अपना फ्रूट पैदा करता है और वही आगे प्लांट होता है। रूह का फल खुदा से रिलेटेड है, लेकिन पत्ता भी नहीं मुरझाना चाहिए। अगर किसी दरख्त में पत्ते नहीं होंगे, वो बीमार है। अगर किसी दरख्त में पत्ते ही नहीं लगे हुए, फल कैसे आएगा? पत्ते ही तो क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये फल पैदा करने के काबिल है। पत्ते ही तो, जब यीशु मसीह एक राह के किनारे जा रहे थे, लेकिन वो पत्तों को देखकर उसके पास गए कि शायद इसमें फल लगा हो। तो पत्ते बुरी चीज नहीं है, पत्ते ही तो किसी दरख्त की हेल्थ है। क्यों? क्योंकि वही तो उसकी न्यूट्रिशन है, उन्हीं के जरिए तो वो सर्वाइव कर रहा है और वो बढ़ रहा है। क्योंकि जो दरख्त दरिया, नदी के किनारे लगा है, वो अपने वक्त पर फलता है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो ये जो रूह के फल हैं गैलेशियंस के अंदर, ये हमारा सर्वाइवल बन जाते हैं। आमीन। ये हमारी जिंदगी को जीने का मौका देते हैं, हमें बढ़ावा देते हैं। और अगर हम इस जिंदगी में बढ़ रहे हैं तो फिर हम अगले फलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद हमें फल ढूंढने आएगा। अगर किसी शख्स के जमीन पर औलाद नहीं है, डोंट वरी। अगर कोई शख्स शादी भी नहीं कर सका, डोंट वरी, स्टिल वी कैन गो टू हेवन, स्टिल वी कैन गो टू हेवन। अगर जमीन पर किसी शख्स की औलाद नहीं है, इज नॉट ए कंडीशन। लेकिन कोई भी शख्स बेफल, रूहानी बेफल, आसमान की बादशाह में नहीं जा सकता। क्यों? इट्स कंडीशन। अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं है, लिखा है, लास्ट पे आते हैं, जॉन चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15, प्रेज जॉन चैप्टर 15, हालेलुया। उसकी 7th वर्स में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, तुम बहुत सा फल लाओ। और आगे क्या होगा? जब ही तुम मेरे
शागिर्द ठहरोगे। और फिर 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो तुमको दे। इसका मतलब है जब कोई रूहानी फल मेरे अंदर लगता है तो मुझे उस रूहानी ग्रोथ की फिक्र लग जाती है, जो रूहानी तौर पर मुझसे पैदा हुए हैं। जैसे पौलुस को फिक्र है, करंथियंस की फिक्र है, ये जो मेरे बच्चे करंथियों वाले हैं कहीं जाया ना हो जाएं, कहीं इनको गुनाह बर्बाद ना कर दे। उसने गिव अप नहीं किया, मैंने भी गिव अप नहीं किया। कोई भी बाप गिव अप नहीं कर सकता जब तक उम्मीद बंदी है। हमें रो रो कर, आंसू बहा बहा कर दुआ करनी है। हमें आंसू बहा बहा कर उन रूहानी फर्जंदों को बचाना है और नए फर्जंदों के लिए दुआ करनी है। मुबारक है वो शख्स जिसका तुर्कश इससे बड़ा है, हो वो फाटक पर अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा नहीं होगा। यही वो हमारे वॉरियर्स हैं जो हमारे साथ प्रेयर वॉरियर की तरह काम करते हैं, जिनको हमने रूहानी तौर पर बर्थ किया है और उनको रेज किया है कलीसिया के अंदर, उनको ट्रेन किया है कलीसिया के अंदर, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। मेरे अजीजों, जिस्मानी माँ बाप होना बड़ी बरकत है, जिस्मानी तौर पर बाप होना, औलाद होना बहुत बड़ी बरकत है। लेकिन याद रखें, रूहानी वालदैन होना, रूहानी तौर पर किसी के बच्चे होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। अगर कोई है रूहानी शख्स आपकी जिंदगी में जो आपको आसमान की बादशाही की तरफ लीड कर रहा है, और मेरे अजीजों ये बड़ी बरकत है और ये फल खुदावंद हम में देखना चाहता है और ये पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ, मुझे पता है कभी लोग जब गांव देहातों में उनकी शादियां नहीं होती थी ना, तो वो कई दफ़ा कहते थे मेरी शादी होगी फिर मेरे भी बच्चे होंगे। वन रीजन वाज द मैरिज। मेरी शादी होगी फिर मेरे भी बच्चे होंगे, आपकी शादी होगी आपके बच्चे होंगे। तो फल पैदा करना इज ए डिजायर। कौन सा वो स्पिरिचुअल आदमी जो कहता मेरी जिंदगी में फल ना हो? ही इज नो मोर स्पिरिचुअल। अगर कोई शख्स निजात पा चुका है और वो ये नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और निजात पाए, ये अल्टीमेट गोल है, समझे ही इज द डेड, ही इज डेड। अगर कोई निजात याफ्ता किसी और की निजात की फिक्र नहीं करता और उसके लिए ठोकर का बायस है, he is already dead. He needs life. He needs survival. He needs to wake up. इसलिए मेरे अजीजों, हमें रूहानी एतबार से सीखने की जरूरत है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, चंद मिनट के लिए दुआ करते हैं। हो प्रेज द लॉर्ड। हो जेड़ियां टहनियां फल ना देंदियां सड़ के सवाह हो जांदियां। कहंदा है मसीह, मैं अंगूर दा बूटा तुसी हो ओदियां टहनियां। मेरे अजीजों, आज के दिन, आज के इस वक्त में खुदावंद हम दुआ करते हैं उन गिरानों के लिए, उन जिंदगियों के लिए खुदा जो किसी भी तरह की परेशानी में है, किसी भी तरह की फिक्रमंदी के अंदर है। हम गिरानों को तेरे आगे लाते हैं खुदा। मैं सारे बच्चों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, उनके वालदैन के लिए। लेकिन इस सखीर ज़माना में मैं अपने हाथ उठाता हूँ रूहानी वालदैन के लिए, उन रूहानी बेटियों और बेटों के लिए। गो वो बड़ी यंग एज में हैं, मे बी दे आर इन टीन्स, लेकिन उन्होंने किसी बड़ी उम्र वाले को रूहानी बर्थ दिया है। कोई बड़ी उम्र वाला उनकी वजह से निजात पा गया है। उनको रूहों का बोझ दे खुदाबंद। जैसे पौलुस कहते हैं, मुझे तुम्हारी खातिर फिर से जनने के से दर्द लगे हैं जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़े। खुदाबंद ये दर्द मैं आज मांगता हूं, जब तक कि मेरे फर्जंदों में तो सूरत ना पकड़े, मैं भी उनके लिए जनने के साथ दर्द ले सकूं, फिर से उनके लिए दुआ कर सकूं, उनके लिए रखने में खड़ा हो सकूं, ताकि मेरा दुश्मन उन्हें छीन कर ना ले जाए। खुदावंद हो, खुदावंद जो तूने मुझे दिए हैं मैं उनमें से किसी एक को भी ना खो दूं। मेरे अजीजों, आइए खुदावंद के पास फल की डिजायर लेकर। अगर आपके पास औलाद नहीं, आज हम दुआ करेंगे खुदावंद आपको औलाद दे ताकि आप माँ बाप बने। और अगर आप रूहानी नहीं हैं, अगर आप रूहानी नहीं हैं, आप रूहानी बर्थ ले सकते हैं। आज आप खुदावंद के कलाम को कबूल करके नई पैदाइश पा सकते हैं, आज नया जन्म ले सकते हैं। गो आपकी अपनी औलाद नहीं,
लेकिन आप एक रूहानी बर्थ ले सकते हैं। आप पानी और रूह से पैदा हो सकते हैं, और जब आप रूहानी तौर पर पैदा होंगे आप रूहानी फलों से भरने लगेंगे। ये रूह का जन्म आपको रूह के फल बख्शेगा मेरे अजीजों। आप रूह के फलों से भर जाएंगे, और फिर रूह के फल आपको एक नई दौड़ के अंदर शामिल करेंगे। और जब आप फल पैदा करने लगेंगे, आप जिंदगियों को बचाने वाले, जिंदगियों को जीतने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम चंद मिनट के लिए दुआ करते हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, आज के दिन हम तेरे सामने हाजिर हैं। खुदावंद, हर एक बच्चे के लिए, उनके वालिदैन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और मैं बड़ा बोझ मांगता हूँ उन उस्तादों के लिए जो बाप होने का दर्जा रखते हैं। बाप, उन्हें अच्छी खुराक अपनी औलाद को देने का फजल दे। वो अपनी औलाद के लिए मेहनत करें, मुशक्कत करें, अपने बच्चों के लिए जमा करें ताकि वो कुछ बन सकें। खुदावंद, हम जो रूहानी बाप हैं, हमें बड़ी मेहनत करने का फजल दे ताकि हमारी औलाद का कद काठ हमसे बढ़ जाए, उनका कद काठ हमसे ऊपर हो जाए, क्योंकि हर बाप चाहता है उसका बेटा मुझसे भी आगे चला जाए। इसलिए मैं भी खुदावंद ये चाहता हूं, तूने जो मुझे दिए हैं वो रूहानी एतबार से मुझसे आगे चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदा, उनकी बरकत बढ़ती चली जाए, और मैं जो तेरा बेटा हूं तेरी मानद बन जाऊं, तेरे कद के अंदाजा तक पहुंच जाऊं, तेरी मामूरी से मामूर हो जाऊं। हमें से एक एक को अपनी मानद बनने का फजल दे, ताकि कोई भी जब मेरी मानद बने मुझे फर्क ना पड़े। जैसे पौलुस कहता है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। और मेरा फर्जंद तीमुथियुस तुम्हें बता देगा मैं कैसे तालीम देता हूं, मेरी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि वो मेरा रूहानी फर्जंद है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी हैं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं तो जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते, बल्कि रूहानी। आपको रूहानी होना पड़ेगा, आपको संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, आपको खुदा को बाप कहने की जुर्रत करनी होगी। और जब हम उसको बाप कहते हैं फिर हमें उसकी इज्जत करनी होगी, फिर हमें उसके हुक्म में रहना पड़ेगा, फिर हमें उसकी तंबीह के लिए उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें तंबीह करता है बाप होते हुए, ताकि हम रास्तबाजी का फल पैदा करें। हो कलाम कहता है, जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं वो उनको चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। ये तंबीह बड़े काम की चीज है। अगर खुदावंद कभी आप पर बाप होते हुए हार्ड है, नाराज ना हो, बर्दाश्त करें, खुदावंद जल्द रिहाई देगा। वो दुश्मन नहीं है, वो बहुत प्यारा बाप है। वो जल्द हमें इस पैंडेमिक से रिहाई देगा, वो जल्द हमें बीमारियों से रिहाई देगा, वो जल्द हमें इस कैंसर से रिहाई देगा, वो जल्द हमें इस टेस्ट के पॉजिटिव होने से रिहाई देगा, वो जल्द इस टेस्ट को कोविड-19 को नेगेटिव कर देगा यीशु नाम में, क्योंकि वो बाप है और वो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेदार रहता है। उसके बेटे बेटियां होकर जिए। खुदावंद आपको बरकत दे, बड़ी बरकत दे। खुदावंद आज का दिन आप सबकी जिंदगी में मुबारक करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन, आमेन।